दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो क्या होता है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो आप जीएसटी पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते हैं और करने के साथ ही जब जीएसटी आप फाइलिंग करते हैं तो करने के साथ ही उसमें दो तरह के जो है लेज़र उसमें मेंटेन किए जाते हैं। पहला जो लेज़र है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का होता है और इसको समझने के लिए जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक तरह का ई वॉलेट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो आपका जीएसटी से रिलेटेड अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, पेमेंट से मीनिंग यह है कि अगर जैसे किसका आपको जीएसटी क्लेम मिल जाता है और मिलने के बाद में आपकी जो सेल है वो सेल आपकी ज़्यादा होती है और जितने अमाउंट में आपने वो माल परचेज किया था या रजिस्टर्ड जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है जहाँ से भी आपने अपना माल को परचेज किया है, जिस अमाउंट का आपने परचेज किया है और उससे आपने ज़्यादा के अमाउंट में आप उसको सेल करते हैं। तो जो आपने अमाउंट में सेल किया और जितने का क्लेम आपके पास पोर्टल पे आ गया है और बाकी जो आपने सेल की है जिससे कि आपका इनपुट जो क्लेम मिला है उससे अमाउंट से ज़्यादा, तो वो अमाउंट आपको पे करना होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक तरह का जो होता है कि आपका यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मिस्टर ए जिसको कि जीएसटी की सेल हुई 50,000 की। अब 50,000 का जो है उसने जीएसटी का सेल किया और सेल करने के साथ ही बट उसके पास जो इनपुट जो उसके पास मिला यानी आईटीसी जो है उसके पास 35,000 रुपये यानी कि 35,000 का उसने माल खरीदा और ख़रीद के उसको 50,000 में सेल किया। तो अब यहाँ पे जो ए था उसके पास 35,000 की जो है वो तो आपका इनपुट टैक्स यानी इसकी जो वैल्यू उसके पोर्टल पे शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे बाकी का जो है जीएसटी लाइबिलिटी जो उसकी बनती है 15,000 की। अब ये जो 15,000 का जो अमाउंट है ये उसको पे करना है। तो पे करने के लिए जब वो अपना जीएसटी फाइल करता है तो जीएसटी फाइल करने के साथ ही जब वो अपना GSTR-3 भी फाइल करते हैं तो उस केस में उनको 35,000 का जो आपका अमाउंट है इसका तो जो पोर्टल के अंदर आपको आईटीसी क्लेम मिल चुका है। बट ये 15,000 जो रुपये आपके बनते हैं इसका आपको क्लेम नहीं मिला है। तो ये 15,000 की जो भी आपकी आईजीएसटी या सीजीएसटी जो जीएसटी का जो स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है पोर्टल पे। तो वो पेमेंट आप करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट से करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इसकी जो लाइबिलिटी बनती है 15,000 की वो आप बैंक से कैश भी कर सकते हैं और इसके साथ ही दो ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं, एक तो ई पेमेंट होता है और एक आप अपना चालान क्रिएट करके भी बैंक में आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं बाय कैश। तो इस तरह से जो आप पेमेंट करते हैं यानी कि जो 15,000 का जो जीएसटी अमाउंट बनेगा और उसको जो आप पेमेंट करेंगे तो वो जो पेमेंट करेंगे और वो जो आपकी लेज़र जो क्रिएट होता है और लेज़र क्रिएट होने पर जितना इसका जीएसटी अमाउंट बनता है जो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर वो एंट्री जाके सेव होती है। यानी इस तरह की जो एंट्री होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर सेव होती है और वो जो उसका बैलेंस होगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है जब आप अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना जीएसटी पोर्टल पे और दोनों ही लेजर का आपको मैं स्टेटमेंट भी आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। तो अभी इससे पहले ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यानी कि किसी भी तरह की कोई भी अगर आपकी आईजीएसटी या अपना जीएसटी अमाउंट आपको जो आईटीसी वैल्यू होती है उसके अलावा अगर आपका जो अमाउंट होता है उसकी जो पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट से करते हैं तो उस केस में आपको जो भी पेमेंट आप करते हो वो सारी स्टेटमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाके स्टोर होती है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी आपको जो आप अपना GSTR-2 और GSTR-3 भी यानी कि जहाँ से भी आप अपना माल परचेज करते हो यानी ये होता है B2B
यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई रजिस्टर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूटर है और उससे आप अपना माल परचेज करते हैं और परचेज करने के साथ ही उन पार्टीज़ का क्लेम आपको मिल चुका होता है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर देखने को मिलती है। और इसका जो होता है क्रेडिट, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है अपना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, इसके अंदर जो भी अमाउंट आपका जो होता है, यानी कि जो टैक्स आपको मिला है, यानी आपका आईटीसी जो वैल्यू होती है उसमें जो आपका जीएसटी आपको मिलता है, उस तरह के उस अमाउंट को आप किसी भी तरह के इसके अंदर पेमेंट के अंदर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके जीएसटी पोर्टल के अंदर 10,000 का अमाउंट आपके इसमें पोर्टल पे है और आप अपना GSTR 3B फाइल अगर टाइम से नहीं करते हैं और उसकी पेनल्टी आपको पे करनी है, तो पेनल्टी आपको पे करने के लिए इस तरह का जो ये अमाउंट है, आप इस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये अमाउंट आपका जो है आपके अकाउंट से ही आपको पे करना होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपका बैलेंस अगर रहता भी है तो उस बैलेंस को आप अपने किसी भी तरह के जो लेट फी होती है उसके अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी, मैंने आपको हल्की सी इसमें ब्रीफ करवाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के बारे में। अब मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज़ और आ जाता हूँ अपने जीएसटी के पोर्टल पर। तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी का ये पोर्टल लॉगिन किया। तो यहाँ पे आप जब अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के साथ ही यहाँ पे ऑप्शन है सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे लेजर्स। तो जब आप लेजर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाती है। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, तो इसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया गया है और इसमें भी आप देखेंगे कि कोई भी अभी बैलेंस यहाँ पे जो है अप्रैल मंथ जो है इसके अंदर किसी भी तरह का मेरा इसके अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है। अब आपको टोटल आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चेक करना है तो इसमें आपको ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाती है और इसके अंदर आपको होता है सेलेक्ट पीरियड, यानी कि फ्रॉम टू, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक। यानी आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का स्टेटमेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कब से लेके कब तक, इसके अंदर आप 1 ईयर तक का जो स्टेटमेंट है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखना चाहते हैं, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक का आप देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना पिछले साल यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का स्टेटमेंट मैं इसमें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ईयर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2021। यहाँ पे मैंने जनवरी सेलेक्ट किया, 1 जनवरी। और यहाँ से फिर वापस मैं अपना जो है ईयर सेलेक्ट करूँगा 2021 और इसके अंदर दिसंबर। तो ये मेरा 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 और मैं इस पर क्लिक करता हूँ गो। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से जो है ये लेज़र आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे IGST, CGST और SGST और इसके साथ सेस, यानी कि कोई सेस अगर आपका अमाउंट डिटेक्ट किया जाता है तो वो चीज़ भी इसके अंदर शो करता है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट होती है, अब इस स्टेटमेंट को आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, सेव एज PDF और सेव एज एक्सेल। अगर आप इसको एक्सेल के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप एक्सेल करेंगे और अगर आप PDF के अंदर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे सेव एज PDF। तो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ सेव एज PDF और PDF को मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पे 4 पेज आते हैं।
तो 4 पेज के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से इसकी ये पूरी स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपका पेज होता है, इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होती है। डिटेल होने के साथ में यहाँ पे ये है आपका आईजीएसटी, यानी कि आपका जो आईजीएसटी अमाउंट है जो कि आप पे करते हो। तो आपने जो पे किया है यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि मेरे को आईटीसी जो क्लेम था वो मिलने के बाद ये अमाउंट मैंने अपने बैंक से जो है पोर्टल पे किया था। तो ये आईजीएसटी अमाउंट है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट और डेबिट ये जो होता है, इसके अलावा और यहाँ पे पूरा डेट एंड टाइम आता है, कौन से मंथ के अंदर मैंने इसको डिपॉजिट किया था, यानी कि कौन से मंथ के अंदर मैंने इसको पे किया, सारी की सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगी। फर्स्ट नंबर का जो आपका पेज रहेगा इसके अंदर आपका आईजीएसटी अमाउंट है। अब सेकंड नंबर की पेज की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर का जो पेज होता है ये आपका होता है सीजीएसटी का, यानी कि जो आपने आईजीएसटी अमाउंट पे किया था उसके अंदर सीजीएसटी का अमाउंट कितना था। तो यानी सीजीएसटी आप देखेंगे सेंट्रल जो टैक्स होता है वो अमाउंट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीजीएसटी का अमाउंट इसके अंदर सेकंड वाले पेज के अंदर शो हो रहा है। अब थर्ड नंबर का जो पेज है अब आप इसमें चेक करेंगे तो थर्ड नंबर के अंदर आप देखेंगे स्टेट टैक्स यानी कि एसजीएसटी। यहाँ पे ये वाले इसके अंदर आप देखेंगे कि पहला जो था वो सीजीएसटी था, अब ये हो गया एसजीएसटी। थर्ड नंबर का जो पेज है इसके अंदर एसजीएसटी अगर कोई अमाउंट होता है यानी लोकल सेल आपकी होती है उसका जो देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब थर्ड नंबर का जो लास्ट का फोर्थ नंबर का जो पेज है इसके अंदर होता है सेस अमाउंट, यानी कि अगर कोई भी सेस जो आपका लगता है तो वो अमाउंट यहाँ पे शो करता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से ये स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं अपने पोर्टल पे। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज और सेकंड नंबर अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने सर्विसेज और इसके अंदर लेज़र और ये सेकंड नंबर का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे अभी मेरा जो अप्रैल मंथ के अंदर यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र अभी मेरे पोर्टल पे यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इतना बैलेंस मेरे पोर्टल पे अभी अवेलेबल है। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का स्टेटमेंट आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे और इसमें भी आप अपना पूरा जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पीरियड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जनवरी से लेके अब तक का, यानी कि जनवरी 2022 से लेके अब तक का जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे देखता हूँ और आज की जो डेट है वो ये सेलेक्ट मैंने की और यहाँ करता हूँ मैं गो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी से लेके अब तक यानी आज की डेट तक किन किन पार्टीज़ ने मुझे इसके अंदर पोर्टल के अंदर जो है क्लेम दिया है वो सारी की सारी स्टेटमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अब मैं इसको कर देता हूँ वापस सेव एज पीडीएफ और मैं आपको ये चीज़ें सबसे पहले एक्सेल के अंदर भी दिखा देता हूँ। जब आप इसको सेव एज एक्सेल में करेंगे तो वो आपकी जो फॉर्मेट रहेगी किस तरह से रहेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक्सेल के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप टोटल इस तरह से जिसे भी आपको इजी वे में चेक करना होता है तो ये एक तरह से चेक करने के पर्पज़ से होती है कि आप अपना जो जीएसटी के पोर्टल पे कोई स्टेटमेंट आपको रिकन्सिलेशन करनी होती है तो वो चीज़ आप इसके लिए ये स्टेटमेंट आप चेक करके मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं और ईयर वाइज भी कर सकते हैं, जैसे या क्वार्टरली भी अगर आप चेक करना चाहें तो वो इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ क्लोज और अब वापस मैं इसे कर देता हूँ सेव एज पीडीएफ। तो ये इसका जो है मैंने पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड की है और इसके अंदर आप देखेंगे एक ही तरह का एक सिंपल सा एक पेज है। इसके अंदर बाकी के जो कंटेंट है वो नहीं है, इसमें सिंपल आपकी टोटल जो समरी है ये एक पेज के अंदर आ गई है और ये टोटल यानी आईजीएसटी जो अमाउंट है ये यहाँ पे इस कॉलम में शो कर रहा है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्टेटमेंट आप अपनी इसके अंदर चेक कर सकते हैं, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि मुझे मंथ वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए मंथ वाइज इसमें जितने भी हैं क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ, डेबिट क्रेडिट यानी कि जब आप जीएसटी आपको पोर्टल पे अगर कोई इनपुट आपको मिलता है
तो उस इनपुट को जब आप GSTR 3 भी अपना फाइल करते हैं तो उस केस में ये अमाउंट आपका सेटअप हो जाता है। तो जितना अमाउंट आपको मिला और मिलने के बाद में अगर वो अमाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वो आपका बैलेंस बचता है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर शो करता है। अगर आपका अमाउंट कम होता है, यानी कि आपको जो अमाउंट आपको पे करना है वो अमाउंट आपका ज़्यादा है और आपके पोर्टल पे जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट कम है, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है उसे आप अपने बैंक से या चालान के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो वो आपका अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। वो एंट्री आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर सेव होगी। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और ये मैंने अभी आपको जो है सर्विसेज के अंदर लेज़र और लेज़र में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, ये दोनों के बारे में ही मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।